हर साल ये दिया जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो बिल्कुल 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 प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से किसान न्यूज़ में स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के बीच हूं और आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर लाइव हूं जो कि सीधा सीधा सेब ग्रोवरों से जुड़ा है। सेब ग्रोवर मेरे साथ आज जो है डॉक्टर रमेश शर्मा मौजूद है और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा हमारे साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। सेब ग्रोवरों से जुड़ा है। सेब ग्रोवरों का जो है करोड़ों रुपया HPMC जो कि हिमाचल सरकार का एक अर्ध सरकारी उपक्रम रहता है और जो सरकार ने तय किए हैं समर्थन मूल्य सेब का, तो वो सेब जो है वो HPMC खरीदती है और HPMC जो सेब खरीदती है उसी खरीद को लेकर आज कुछ गंभीर आरोप जो है डॉक्टर रमेश शर्मा द्वारा लगाए गए हैं। आज हम इस लाइव में उन्हीं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि हिमाचल के हज़ारों ऐसे सेब ग्रोवर हैं जिनका पैसा जो है HPMC पिछले काफ़ी समय से या कहें 1 साल से ऊपर के समय से जो है वो उनके पास फंसा कर बैठी है। हम आढ़तियों की बात करते हैं तो आढ़तियों को लेकर जो है 15 दिन में पेमेंट का जो है वो एक गाइडलाइन जारी की गई है APMC की तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार का ही एक उपक्रम जो है सालों तक पैसे नहीं देता है और जब पैसे देने की बात आती भी है तो पैसे के नाम पर जो है उन्हें सामान खरीदने की बात कही जाती है। तो आइए हम सीधे मिलते हैं डॉक्टर रमेश शर्मा से और उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा जो है वो क्या है और वो क्यों परेशान है APMC, माफ़ कीजिए HPMC जो है हिमाचल की उससे। तो डॉक्टर रमेश जी, आपका स्वागत है किसान न्यूज़ में। सर, क्या मुद्दा है, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी, थोड़ा जोर से आपने। समस्या हमारी बागवानों से जुड़ी है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकारी संस्था होने के बावजूद HPMC जो निर्धारित मूल्य तय करके हमारे से सेब लिया जाता है, वो सेब का पैसा समय से नहीं मिलता और कैश नहीं मिलता है, चेक नहीं मिलता है जी। सामान दिया जाता है, खाद दी जाती है या कोई मशीनें दी जाती है और जो कि वो क्वालिटी के नाते ज़ीरो है। ये हमारी आप लोगों से ये गुजारिश है कि प्रशासन को जगाओ जी, कि प्रशासन इसमें कुछ आगे सख्त से सख्त कार्रवाई आपने करे। कितना माल दिया था, कितने समय पहले HPMC को दिया था और कितनी पेमेंट आपकी? हर साल देते हैं जी। और कभी भी समय से हमारे को सामान के अलावा हमारे को नगद पैसा कभी नहीं मिला। मतलब आप जो सेब समर्थन मूल्यों के दाम पर बेचते जी। हैं उसका आपको पैसा कभी नहीं मिला है, उल्टा HPMC जो है वो आपको सामान की बात सामान करती की है बात। और वो भी क्वालिटी वाइज अपडेट नहीं है। जी। आपने इस मुद्दे को जो है वो किन किन लोगों के सामने रखा? और मैंने नरेश शर्मा जो कि हमारे चेयरमैन हैं मार्केटिंग कमेटी शिमला से, और आपके चीफ सेक्रेटरी और आप ये हमारे मंत्री महोदय बराका जी रहे नहीं अब, जी। वो किसानों के नाते आगे बढ़ते थे। अब महेंद्र जी को सेब का शायद उनको नॉलेज है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, इसमें हम लोग आम आदमी पीसा जा रहा है। अब जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, हैं ऊपर से मौसम की मार। HPMC में जब आप पैसे के लिए जाते हैं तो क्या बात कहते हैं वो यही कहते हैं कि सामान लो उठाओ जी, हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। अच्छा। वो उल्टा मार्केटिंग करते हैं अपने सामान की जी। और मार्केट से ज़्यादा पैसा लिया जाता है और क्वालिटी वाइज अपडेट नहीं है। ये हमारी समस्या है। ऐसे कितने ग्रोवर होंगे जो आपकी तरह परेशान हैं इस बात से को लेकर? इस समय कम से कम कुछ नहीं तो 8-8.5 हज़ार आदमी हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर। बाकी मैं किन्नौर या और जगह की मैं नहीं जानता कि मंडी में क्या है या किन्नौर में क्या है। जी। हम अपने शिमला की बात कर रहे हैं और शिमला में 8-10 हज़ार आदमी ऐसे हैं जो मतलब इन चीज़ों से परेशान है। मतलब करोड़ों में ये पैसा होगा? करोड़ों में जी। और APMC की मैं बात करूं, जैसे आप यहाँ पे आड़त पे से बेचते हैं, यहाँ कितने दिनों में पेमेंट हो जाता है? यहाँ तो आप 15 दिन के अंदर अंदर हर आढ़ती पैसा दे। और गाइडलाइन भी यही है कि 15 दिन के अंदर आड़ती को पैसा देना होगा अगर बागवान मांगता है तो। बिल्कुल। तो ये इस तरह का दोहरा व्यवहार, क्योंकि एक अर्ध सरकारी उपक्रम जिसको आप माल बेच रहे हैं वो आपको साल तक पैसा नहीं देता है और आड़ती पे ये बर्डन रहता है कि 15 दिन के अंदर पैसा जो है वो उसको देना पड़ेगा। प्रेशर है जी। तो कहीं ना कहीं सरकार दोहरी नीति अपना रही है। बहुत दोहरी नीति। क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था
हमारे हिसाब से जो ये मार्केटिंग कमेटियाँ बनी हुई है, इन कमेटी के जो चेयरमैन हैं, ऑफिसर्स हैं, इन लोगों को अपडेट होना चाहिए कि कहाँ से बजट का प्रावधान हो, कैसे किसानों को जो है निपटारा किया जाए जी। और ऐसा ना होते हुए इसमें सबसे बड़ा जो रहता है वो चीफ सेक्रेटरी का रहता है कि वो बजट का प्रावधान करे। हर काम सीएम ने नहीं करना होता जी। हम इन चीज़ों से बहुत परेशान हैं। आप हमारी बात प्रशासन तक पहुँचाएं। जी बिल्कुल, किसान न्यूज़ आपकी बात को पहुंचाएगा। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सेब वहाँ पे जाता है ये परमाणु में बिकता है या कहाँ? ये बद्दी भी जाता है, परमाणु भी जाता है, और जो सरकार ने हमारे से एक जूस प्लांट का प्रावधान किया था वो इंस्टॉलेशन आज तक नहीं हुआ। करोड़ों रुपया सरकार का वो हम बजट में फंसा पड़ा है और सड़क में वो मशीनें खराब हो रही हैं। जी चलिए, वो कुछ मुद्दा और हो जाएगा। आपका जो मुद्दा है मेन वो यही है कि एचपीएमसी को जो माल आपका जाता है समर्थन मूल्य वाला सेब, वो उसका पैसा आपको समय पर नहीं मिलता है। आप पहले तो आप एड्रेस अपना बताएं पूरी तरह से, आप नाम एड्रेस कहाँ से है, क्या है? मैं डॉक्टर रमेश शर्मा हूँ, पंचायत क्लीन ठियोग शिमला से। पंचायत क्लीन ठियोग शिमला से जी। तो सरकार से भी आपने क्या रिक्वेस्ट की है, इस बारे में कभी बात हुई है सरकार से भी इस मुद्दे पर? किन लोगों से आपकी सरकार में बात हुई है? मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला। वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, लेकिन सरकार में किसी से बात हुई? सरकार में जयराम जी से भी मिला। अच्छा, सीएम जो जयराम ठाकुर हैं, सीएम साहब ने अभी जब राष्ट्र जी का डेथ हुआ था वहाँ आए थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम इस बार बजट का प्रावधान करेंगे जी। और ये हर साल ये ऐसी बातें होती हैं। कितने सालों से ये समस्या आ रही है? ये तो मेरे ये कहूँ आपको कि जब से मैं कोई 12-14 साल से ये समस्या आम आदमी को आ रही है जी। कोई लिखित में भी इसका ऊपर कोई डिमांड या कोई शिकायत? देखिए, वर्बली बातें हुई है, लिखित रूप से कुछ नहीं हुआ। और पंचायत लेवल से हम बोलते हैं कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा करो। अगर पंचायत के संगठन इन मुद्दों को उठाएंगे, आगे पहुंचेंगे, तो इस मुद्दे का सलूशन हो सकता है। एक चीज़ और, आप जो जानकारी हमें दे रहे थे इस लाइव से पहले कि कुछ बिचौलिए भी हैं जो अगर उसमें पैसा उनको कुछ आप दे तो आपका पैसा आपको मिल सकता है और वो भी जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिल जाएगा। और बिचौलिए जो है 9.5 रुपये का रेट है, वो 6-7 रुपये के हिसाब से पैसा देते हैं। मतलब पर केजी जो है वो 2 से 3 रुपये जो है वो बिचौलिए खा जाते हैं और पेमेंट आपको जल्दी मिल भी जाता है अगर बिचौलियों के थ्रू आप पेमेंट ले। तो कोई भी वो सामान नहीं लेने की जरूरत है, कैश मिल जाता है बिचौलिए के थ्रू। उनको जो रसीदें होती है वो देनी पड़ती है और वो कैश पकड़ा देते हैं। मतलब अगर कैश लेना है तो बिचौलिए के थ्रू जाना पड़ेगा, अन्यथा आपको साल तक रुकना पड़ेगा और पेमेंट सरकार के थ्रू अगर हम जाए तो हमारे को पेमेंट नहीं मिलती। काफ़ी गंभीर आरोप हैं आपके। बहुत गंभीर जी। तो इन आरोप जो आप हमारे सामने साझा कर रहे हैं, आपने कोई शिकायत की है इन आरोपों को लेकर अभी तक? कोई मैंने वर्बली बातें हुई है जी, लिखित रूप में कोई बात नहीं हुई। लिखित शिकायत नहीं की है, वर्बली आपने सभी कुछ शिकायत की है हायर लेवल पे जो भी है? हायर लेवल। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे डॉक्टर रमेश शर्मा जो कि शिमला से आते हैं और सेब इनके पास होता है और सेब को लेकर जैसी इन्होंने बात कही, काफ़ी गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। काफ़ी गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं कि जो एचपीएमसी को सेब जाता है, समर्थन मूल्यों का सेब जाता है, वो सेब जो है एचपीएमसी उसकी पेमेंट जो है वो समय पर नहीं करती है। साल हो जाता है लेकिन पेमेंट नहीं होती है। पेमेंट होती है तो बिचौलियों के थ्रू होती है और 2 से 3 रुपए का बिचौलिया जो है वो मार्जिन किसानों को, ग्रोवर के जो है वो पैसे का ले जाता है और इन्हें जो है सिर्फ बिचौलियों के माध्यम से ही कैश मिलता है। अगर इन्हें खुद डायरेक्ट कैश लेना हो तो कैश एचपीएमसी जो है वो मना कर देती है और ये कहती है कि उन्हें उनसे प्रोडक्ट खरीदना होगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात, काफ़ी गंभीर मुद्दा, और आप सभी से अपील रहेगी कि इस बात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और साथ में सरकार
के जो अभी तक जागृत नहीं हुई है, इनकी इस बात को लेकर जिनको सरकार तक जो है वो इन्होंने ये बातें पहुंचाई है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आप साथियों सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि सरकार जो है इस मुद्दे को गंभीरता से ले और ऐसे लोगों पर के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो इस तरह से ग्रोवरों को बीच में पैसा लेकर पेमेंट जो है वो करते हैं और इस तरह की हेरा फेरी का काम जो है वो चल रहा है। तो एचपीएमसी को लेकर ये बहुत गंभीर बातें कही हैं यहाँ पर डॉक्टर रमेश शर्मा ने, और इस लाइव को हम यही रोकते हैं क्योंकि हमें जो है वो काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं। आज ग्रोवर हमारे साथ थे और उनकी जो है लाइव बातचीत हमने आपके सामने रखी है, और फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।